बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गुज़िश्ता एक हफ़्ते में बहुत अहम डेवलपमेंट हुई हैं। सबसे पहली और सबसे बड़ी, ताकतवर हलकों के साथ बातचीत दोबारा से शुरू हो चुकी है एक मशहूर मजहबी शख्सियत की मदद से। जो नंबर खान साहब ने ब्लॉक किए थे वो अनब्लॉक हो चुके हैं और पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन के बाद वफाकी हुकूमत को गिराए जाने की बारी है। आज अपने वीलॉग में आपके साथ ये सारी बातें करेंगे। इमरान खान साहब इस वक्त पंजाब में जो बाई इलेक्शन है उनकी कमान संभाले हुए हैं और गुज़िश्ता कई दिनों से कई बड़े बड़े इज्तिमा के साथ खिताब कर रहे हैं। और जिस तरह अवाम तूफ़ानी बारिशों में भी उनके जलसों में आ रही है, तो वो पुरउम्मीद है कि तकरीबन 20 की 20 सीटें हम जीतेंगे। हालांकि कई लोग यानी ताकतवर लोग, हुकूमत, मशीनरी उनके बिल्कुल ख़िलाफ़ है। तो जब किसी ने उनसे सवाल किया कि कैसे कह सकते हैं आप ये जीतेंगे, तो उन्होंने कहा मुशर्रफ के होते हुए अगर नवाज शरीफ की और जरदारी की पार्टी जीत सकती है तो हम भी जीतेंगे। ये अवाम है, अवाम का जोश व जज्बा है जो हमें जिताएगा। फिर गुज़िश्ता शब इमरान खान साहब की मुलाकात होती है पाकिस्तान के मशहूर एंकर्स के साथ। इस गैर रस्मी मुलाकात में कई बड़े राज खुल के सामने आते हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ी चीज़ जो वहाँ पे खुल के सामने आई वो है ताकतवर हलकों के साथ मुज़ाकरात का दोबारा से आगाज़। वहाँ पे बताया गया मशहूर एंकर्स को कि ताकतवर हलकों के साथ बराह रास्त बातचीत कई सतहों पे शुरू हो चुकी है। और इमरान खान साहब ने यह भी कहा कि मैं भी उनसे बात करने के हक में हूँ, बात करूँगा और वो जो नंबर्स मैंने ब्लॉक कर दिए थे दोबारा से खोल दिए। अब यहाँ पे काबिल ज़िक्र बात यह है कि बातचीत तो पहले भी बहुत दफ़ा हुई, वादे पहले भी बहुत दफ़ा किए गए। इस दफ़ा इस बातचीत में खान साहब इतने श्योर कैसे हैं? तो एक मशहूर एंकर ने कहा कि इस दफ़ा जो मुल्क की मशहूर मजहबी शख्सियत हैं, सबको पता है खान साहब किस पे एतबार करते हैं, उनकी मदद से ये मुज़ाकरात हो रहे हैं और 17 जुलाई का इलेक्शन मुल्क का फैसला साज इलेक्शन होगा। क्योंकि इस इलेक्शन में जीतने के बाद पंजाब में हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की होगी। फिर उसके बाद हमें मालूम है कि खैबर पख्तूनख्वा में भी तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, गिलगित बल्तिस्तान में भी तहरीक इंसाफ की हुकूमत है और आज़ाद कश्मीर में भी पीटीआई है। फिर शहबाज शरीफ साहब जो 27 किलोमीटर का शहर है बादी का, वहाँ तक उनके इख्तियारात जो हैं वो रह जाएंगे। खान साहब ने यह भी कहा कि मेरी फ़ौज के साथ कोई लड़ाई नहीं है, ना मैं फ़ौज के साथ कभी लड़ूंगा। ये हमारे मुल्क का असासा है। अगर मैं अपनी फ़ौज के साथ लड़ाई करूं और अवाम को और फ़ौज को सामने खड़ा कर दूं तो इससे मेरे मुल्क को इतना बड़ा नुकसान होगा जिसकी तलाफ़ी कभी भी मुमकिन नहीं है। खान ने कहा मेरी लड़ाई जो ये गैंग ऑफ 3 चोरों का जो गैंग है उसके साथ है और मैं मरते दम तक इनको नहीं छोड़ूंगा। इनके साथ मेरी लड़ाई इसी तरह जारी रहेगी। खान साहब ने यह भी कहा ये जितनी बातें मीडिया चैनल पे चलाई जा रही हैं कि मेरी कोई इस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई है, झगड़ा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और जो नामालूम नंबरों से काले आ रही हैं और हमारे उम्मीदवारों को धमकाया जा रहा है, हमें लगता है ये IB जो है उसका काम है, क्योंकि ये अदारा वफाकी हुकूमत के अंडर आता है और आजकल शहबाज शरीफ साहब इसको कंट्रोल करते हैं, इसलिए ये मुमकिन है कि ये सारी चीज़ें वहाँ से हों। आज इमरान खान साहब साहिवाल में जाएंगे और अपने खिताब में कई अहम चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो मैं अभी आपको अपने अगले वीलॉग में बताऊंगा कि तैयबा गुल कौन है और वो ये सारे इल्ज़ामात किसके कहने पे लगा रही है और ख़ास तौर पे उन्हीं लोगों पे इल्ज़ामात जिन्होंने मरियम नवाज़ के केसेस को हैंडल किया, उन्हीं पे ये सारी चीज़ें आज दोबारा से कैसे शुरू हो गई और कल
پبلک اکاؤنٹ کمیٹی میں اچانک سے اس کیس کا ذکر کیسے ہوا، اور وہ نور عالم خان جو پاکستان تحریک انصاف کا ایک چھوڑا ہوا ممبر ہے، وہ اس وقت چیئرمین بن کے بیٹھا ہے۔ آخر اس سازش کے پیچھے ماسٹر مائنڈ کون ہے، اس کے ہینڈلر کون ہے، یہ آپ کو اپنی اگلی ویلاگ کی ویڈیو میں بتاؤں گا۔ اپنا خیال رکھیے اور اپنے گرد و نواح کا بھی اللہ حامی و ناصر۔